तो साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्लास 10th के लिए। क्लियर है? तो पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब भी आपको गुणनखंड विधि करना रहेगा, तो आप जो एक्स स्क्वायर है ना, उसका पहले जो आगे संख्या रहेगी उसका पीछे गुना करना है। कैसे? देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमेशा रहेगा, इसके आगे यदि कोई संख्या है उसका आपको पीछे गुना करना। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 2, तो 2 का इस 6 में मैं गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12। क्लियर? आ गई बात समझ में? क्लियर है? और हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो गुना और भाग करने पर क्या हो? 12 प्राप्त हो। क्लियर है? और जोड़ घटाव पर क्या हो? 7 प्राप्त हो। क्योंकि यही तो आपका गुणनखंड विधि का रूल है। क्या है? जो भी पीछे वाली संख्या है इसका क्या करोगे? गुना और भाग करने पर हमें क्या प्राप्त हो, और जोड़ घटाव पर 7 प्राप्त हो। तो हमें इसी संख्या, ऐसा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जिससे दो संख्या प्राप्त होगी, जिसमें दोनों का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, या भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, या आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें ध्यान रखना 12 है नहीं? तो हम ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसके पहाड़े में क्या हो? 12 प्राप्त हो। क्लियर है? जब भी तो पता चलेगा। तो हमें पहाड़ा किसमें? 2 में। 2 इंटू क्या कर दूं मैं? 12। 2 इंटू 6 कर दूं तो कितना हो जाए? 12 हो जाए। परंतु ध्यान रहे, जो यहाँ पर संख्या थी वहीं पर जोड़ घटाव पर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 12 आ गया और एक हमने 5 और 2 ले लिया, क्लियर, 7 आ गया जोड़ में, और इसमें 12 आ गया। ऐसा नहीं करना। जिस तरह के सामने गुना भी किया है तो 12 आया, उसी प्रकार जोड़ करना। यदि मैं जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा और घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा। मतलब ये संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब दोनों में आपका एक ही संख्या आएगी। क्लियर है? तो ये संख्या हमारी नहीं आएगी, क्योंकि इससे 12 तो आ रहा है गुना करने पर, परंतु जोड़ घटाव पर आपका 7 नहीं आ रहा। फिर किसके पहाड़े में आएगा? 2 के बाद 3 के में आएगा। क्लियर है? 3 इंटू क्या कर दे हम? 4 कर दे। देखो ध्यान से देखो, 3 इंटू 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3 चुकू 12 आ जाए। और यदि इनको घटा लूँ तो 1, और यदि जोड़ लूँ, दोनों को जोड़ लूँ तो 7 आ जाए। तो यही तो संख्या हमें चाहिए थी, कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो गुना करने पर 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ घटाव पर 7। तो देखो, हम 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब ये संख्या परफेक्ट इसमें लग सकती। एक ही सवाल पूरा आपको समझाना है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। अब इस 7 एक्स से हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? जो बड़ी संख्या 4x प्लस 3x और प्लस का, अब यहाँ पर 6 ही रहेगा, ना कि 12, बराबर 0। क्लियर है? इतनी बातें सभी विद्यार्थी को क्लियर है? इतनी बातें क्या किया है? एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, बस इस 7x को हटाया और इसकी जगह क्या लिख दिया? 4x प्लस 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। मतलब यही रूप लिखा है, बस तोड़कर। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4 पेड़ आपको दिख रहे होंगे। कैसे? 1 2 3 4। अब 4 है, इसमें से हमें कॉमन निकाल लेना है। कॉमन कैसे निकालोगे? तो इसको पहले तोड़ लो। कैसे? ये 2 है तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? ये x कितनी बार है? x कितनी बार है? तो 2 घात है, तो x भी कितनी बार हो गया? 2 बार। प्लस यहाँ पर देखिए 4 किस रूप में टूट सकता है? तो 4 आपको पता होगा 2 इंटू 2। तो 2 का पहाड़ा यदि 2 बार पड़े तो 4 रूप में हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स। क्लियर है? 2 दूनी 4 और x वैसे का वैसा, प्लस वैसे का वैसा रहेगा। 3 नहीं टूटने वाला, 3x वैसे का वैसा, प्लस। अब देखिएगा 6 टूट जाएगा। 6 किस रूप में टूटेगा? 2 इंटू 3 के रूप में, है ना? 2 इंटू 3 के रूप में टूट गया। क्लियर है? इतनी बात सभी विद्यार्थी को क्लियर है यहाँ तक? क्या है? कुछ नहीं किया, इसका सिंपल रूप तोड़ा। यदि मैं इसका गुना करूँ 2x, x का तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर, प्लस वैसे का वैसा 2 का 2 में करेंगे तो 4, और x करेंगे तो 4x, प्लस वैसे का वैसा 3 का x में करेंगे तो 3x, प्लस वैसे का वैसा 2 इंटू 3 करेंगे तो 6। मतलब यही रूप है, बस हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 4 पेड़। कैसे? 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगा? इस दोनों में से कॉमन हेल लूंगा, और इस दोनों में से कॉमन, बराबर को उधर 0 लगा दो। क्लियर? क्या किया है? 2 में 4 है तो 2 में से इसमें से कॉमन हेल लेंगे, 2 में से इसमें से कॉमन हेल लेंगे। अब कॉमन मतलब क्या होगा सर? यदि इनमें कोई भी सेम संख्या आपको दिख रही, कैसे? प्लस की इधर भी आपको कोई सेम संख्या दिख रही और प्लस के इधर भी सेम संख्या दिख रही, उसको क्या करेंगे? बाहर हेड देंगे। अब देखो, यहाँ देखो ध्यान से, है ना? मैं रेड पेन ले लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 हिट रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा? इस 2 को बाहर हेड दूंगा। क्लियर? यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो इसको भी बाहर हेड दूंगा। अब बचा क्या यहाँ पर?
क्लियर है। बचा जो कोष्टक में लिख दो, तो यहाँ से 2 भी हट गया, x भी हट गया, यहाँ से बचा क्या, x बचा प्लस वैसे का वैसा। यहाँ से क्या बचा, ये 2 हट गया, ये x हट गया, पर बचा क्या है 2x। ये 2x क्यों नहीं था, क्योंकि इसके पास एक और 2x नहीं था। क्लियर, ये x क्यों नहीं था, इसके पास x नहीं था। क्लियर, इतनी बातें सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गई। क्या किया मैंने, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, x यहाँ से ले लिया, x यहाँ से ले लिया, बचा क्या, x प्लस 2 बे बच गया। यदि आप इसका गुना भी करोगे, अंदर इसका गुना करोगे, तो यही संख्या प्राप्त होगी। ध्यान से देखना है ना, 2x का इस x में करोगे तो एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर। क्लियर है, 2x स्क्वायर होगा प्लस वैसे का वैसा 2x का इस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और x, तो यही तो रूप आया था क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसी रूप में तो टूटा है। क्लियर है, अब यहाँ तक लोचा खत्म हो गया, प्लस चिन्ह वैसे का वैसा। अब इसमें से देखो कौन सी समान संख्या दिख रही, तो यहाँ 3 भी दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो उसको बाहर फेंक दो हेडकर। बचा क्या है, यहाँ से x बचा और प्लस में क्या बचा 2 बराबर के उधर 0। अब इसका भी यदि आप अंदर गुना करोगे, 3 का x में करोगे तो क्या आ जाएगा 3x, देखो यहाँ पर प्लस वैसे का वैसा, 3 का इस 2 में करोगे 3 दूनी 6, तो यही रूप ही था, मैंने कहा ना, इसलिए मैंने इसको कॉमन रूप में ले लिया। अब देखो आपकी यहाँ भी सिचुएशन सेम आ गई, यहाँ भी सेम आ गई, तो समझ जाना कि आप जो प्रश्न कर रहे हो, जो आपका आंसर है वो सही दिशा में जा रहा है। यदि दोनों कोष्टक सेम आ जाए तो आपका आंसर मतलब सही दिशा में जा रहा है। दोनों कोष्टक के बदले में क्या लिख दूंगा, कोष्टक 1 लिख दूंगा और जो बचा हुआ उसको दूसरे कोष्टक में लिख दूंगा। क्या है, 2x प्लस 0 3 बराबर 0। आगे बात समझ में क्लियर है, आगे बात समझ में, यहीं तक बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ 0 ले लेंगे इसके साथ और एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर x प्लस 2 बराबर पर 0 और यहाँ पर ले लूंगा मैं इसके साथ एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है, अब आपको पता होना चाहिए हमें क्या से क्या मान ज्ञात करना है, x का। क्लियर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या है इसको बराबर को उधर पहुंचाएंगे, जब भी तो x का मान निकलेगा। तो x बराबर, अब देखो ये प्लस की है, अब बराबर के उधर आपको पता है बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। क्लियर है, इतना समझ तो सभी विद्यार्थियों में है। क्लियर है, क्या है, यदि प्लस की तो बराबर के उधर माइनस की, यदि माइनस की रहती तो बराबर के उधर प्लस की, यदि गुना में है तो बराबर के उधर भाग में, और भाग की है तो बराबर के उधर गुना में। क्लियर है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। क्लियर है, यदि होता तो मैं क्या करता, इसके बटे में लिख देता। क्लियर, परंतु इसका आगे एक है, यदि एक यहाँ भी लिखोगे तो जब भी इसका मतलब एक रहेगा और नहीं भी लिखोगे जब भी इसका मतलब एक रहेगा। क्लियर है, अब दूसरा में देखो, दूसरे में भी वैसे करना, 2x वैसे का वैसा रहेगा, बराबर के उधर हमें संख्या पहुंचानी, ये प्लस की है तो बराबर के उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। क्लियर, अब ये आंसर नहीं आया, यहाँ से हमें क्या है, x की वैल्यू याद करनी, ये क्या है 2x की वैल्यू, तो ये संख्या देखो किस में है, ये संख्या किस में है, गुना में है ना, 2x इस रूप में है ना, 2 इंटू एक्स। क्लियर, ये गुना में, तो क्या करेंगे, इस 2 को भी उधर पहुंचाएंगे, तो ये गुना वाली संख्या किस में चली जाएगी, भाग में। क्लियर है, तो x बराबर पर -3 और बट्टे में क्या चले जाएगा 2। जिस प्रकार यहाँ पर 1 था, 1 को बराबर को उधर ले गए तो ये गुना में था, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर गुना में था, बराबर को उधर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये आ जाएगी x की 2 वैल्यू। क्लियर है, एक तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 और x बराबर माइनस की 3/2। तो अतः लाइन कर लिख देना कि अतः x बराबर -2। अब इसके नीचे एक लगाओगे उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक रहेगा, और -3/2 है आंसर। क्लियर, यदि यहाँ पर ध्यान दे इसके ऊपर एक होता कैसा, इस रूप में, तो एक का बहुत बड़ा महत्व। क्लियर, परंतु नीचे रहेगा तो इसका कोई महत्व नहीं, और ये है तो इसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा। क्लियर है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, बड़ा ही सिंपल और बड़ी ही आसानी से मैंने आपको समझाया, हालांकि आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ही प्रश्न ऐसा करिएगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आई बात समझ में, तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट, किस देर की बात, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।